हेलो एवरीवन, फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल और आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का न्यू टॉपिक पॉलन ग्रेन। क्लास आज हम लोग पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि पॉलन ग्रेन आखिर होता क्या है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि पॉलन ग्रेन्स हमारे बनते कैसे हैं, कि किस तरीके से वो बनते हैं, है ना। और आज हम लोग पॉलन ग्रेन दिखता कैसे है। अब जब कोई चीज बन जाती है तो वो दिखती कैसी है उसके बारे में पढ़ते हैं ना हम लोग। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं पॉलन ग्रेन के साथ। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल गैमेट्स बनते हैं उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन। तो सारी कहानी बात ये है कि जो फ्लावरिंग प्लांट में मेल गैमेट होता है उसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ मेल गैमेट। तो कुल मिला के बात है, हम लिख देंगे इट इज अ मेल गैमेट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात आती है जो पॉलन ग्रेन है इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। वही तो हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है मैं पहले ड्रॉ कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी कि पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर होती किस तरीके से, क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट होती है। ये एक पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये आपको बाहर वाली लेयर दिख रही है, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? एक्साइन। और ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम बोलते हैं इंटाइन। अभी इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी, टेंशन ना लो। अभी 2 सेल में जो डिवाइड है, 2 पार्ट्स में जो डिवाइड है सेल, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वेजिटेटिव सेल। और ये जो है इसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। कौन सी सेल बोलते हैं? जनरेटिव सेल। अब इसके अंदर ये जो फिल कर रखा है मैंने, इसे बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर जो उसमें प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। और ये है हमारा जर्म पॉड्स। क्या है? जर्म पॉड्स। ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। और ये भी क्या है? हमारा न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रक्चर हो गई हमारे पॉलन ग्रेन की। अब जरा इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं भाई, है ना। तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, 2 लेयर से बना हुआ होता है। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। एक्साइन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जो हमारे पॉलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर होती है। एक्स मतलब होता है बाहर, बोलते हैं ना एग्जिट, तो वो बाहर जाने का रास्ता होता है। तो ऐसे ही एक्साइन तो क्या है? जो हमारी लेयर बाहर वाली लेयर है पॉलन ग्रेन की उसे हम कहते हैं एक्साइन। अभी जो एक्साइन है ये हार्ड होती है। कैसी होती है एक्साइन? हार्ड होती है। इसके पास ही लिख लेते हैं, ये एक्साइन हार्ड होती है। अब ये हार्ड क्यों होती है? इसे हार्ड क्यों बनाया? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हाई लो होता रहता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा हाई भी हो जाता है ना। तो ताकि हमारा पॉलन ग्रेन हर टेम्परेचर पर सरवाइव कर सके, विएबल भी बोल सकते हैं, हर टेम्परेचर पर विएबल रह सके, इस वजह से उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो हार्ड होती है। अब ये जो लेयर है ये किस चीज की बनी हुई होती है? ये जो हमारी एक्साइन है बाहर वाली लेयर, ये किसकी बनी? आप कहोगे मार्कर से बनाई है मैम ने। मार्कर से मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए, लेकिन असल में डेट मीन्स रियलिटी में ये किस चीज से की बनी होती है? ये हमारी बनी होती है स्पोरोपोलेन की। तो इसके पास ही लिख देते हैं, किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेन। चलो भाई लिख दिया मैंने, ये स्पोरोपोलेन की बनी हुई होती है। अब आ जाते हैं अंदर वाली लेयर की बात कर लेते हैं। अब ये जो अंदर वाली लेयर है इसे बोलते हैं इंटाइन। इन मतलब क्या होता है? अंदर, है ना। तो अंदर वाली लेयर को क्या कह देंगे? इंटाइन। अब ये जो बाहर वाली लेयर है फ्रेंड्स ये हार्ड भी होती है और थोड़ी सी कैसी होती है? थिक। थिक मतलब होता है मोटा।
तो ये पॉलिन ग्रेन हमारी बाहर वाली लेयर कैसी होती है, थिक भी होती है। इंटाइन की बात कर रहे थे। अब इंटाइन की जो लेयर है, मतलब अंदर वाली जो लेयर है उसे इंटाइन कह रहे हैं। अभी जो इंटाइन है ये कैसी होती है, थिन लेयर होती है। और कैसी होती है, थिन लेयर। समझ में आ गई बात। अब बात आती है किस चीज की बनी होती है ना, किस चीज की बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की। जैसे एक्साइन स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है ना, सेम एज ऐसे ही हमारा जो इंटाइन है ये बना हुआ होता है। कहाँ पे लिख ले, इंटाइन के नीचे लिख लेते हैं, समझ जाना अच्छे से भाई। ये हमारा सेल्यूलोज और पैक्टीन की बनी होती है। पैक्टीन, PECTIN, पैक्टीन एंड सेल्यूलोज की बनी होती है। और होती कैसी है, दिखती कैसी है, थिन लेयर, बहुत पतली लेयर होती है। समझ में आ गई इसकी कहानी। अब ये मैंने एक छोटा सा पोर बनाया है, इसे हम जम्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जम्पोर्स। क्यों कहते हैं, काम क्या है इसका। तो ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है, ठीक है, इसमें एक छोटा सा अपर्चर होता है। अपर्चर किसे बोलते हैं, छेद को। ठीक है, छोटा सा छेद होता है, उसी छेद को हम कहते हैं जम्पोर। समझ में आ गई। अब जिस जगह ये जम्पोर प्रेजेंट है वहां पे स्पोरोपोलिनिन नहीं होती है। जो हमारी एक्साइन है बाहर वाली लेयर, वो पूरी स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। लेकिन अब जब छेद है, छेद का मतलब क्या है, उस जगह कुछ भी नहीं है, वो खाली जगह है, तो मतलब वहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है। ऑब्वियसली सी बात है, स्पोरोपोलिनिन उस जगह प्रेजेंट होगा ही नहीं जब वो छेद है हो रहा है उस जगह, तो स्पोरोपोलिनिन वहां पे एब्सेंट रहता है। ठीक है। अब ये जो हमारा पॉलिन ग्रेन है इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो तो आपको पता है, कोई भी आपका सेल है सभी के ही अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और सभी के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी, आप लोग 12th क्लास में आ चुके हैं, है ना, बिग बॉडी स्टूडेंट है। तो क्या बात है फ्रेंड्स, मैं आपको चलो बताती हूँ। ये जो हमारी सेल है, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, जिसे मैंने बोला फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर जो है वो होती है साइटोप्लाज्म। अब इसके चारों तरफ बाहर, पॉलिन ग्रेन की बाहर वाली बॉडी के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब मैंने नाम लिया होगा ना, आप लोग जब भी समझ गए होंगे कि सेल में दो चीज तो जरूर मिलती है, एक साइटोप्लाज्म, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आपको पता है सेल में न्यूक्लियस भी मिलता है नहीं मिलता है न्यूक्लियस, तो इसके अंदर ये न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। अब इन न्यूक्लियस की कुछ अलग कहानी है, वो कहानी क्या है वो भी समझ लेते हैं। ये जो हमारा पॉलिन ग्रेन है, इसके अंदर ये जो पार्ट है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब एक पूरी सेल जो है अंदर की साइड से पॉलिन, ये हो गया पॉलिन ग्रेन, और इस पॉलिन ग्रेन का ये अंदर की साइड से 2 सेल में बढ़ जाता है। ऊपर वाली सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और नीचे वाली सेल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। समझ में आ गई बात। अभी जो वेजिटेटिव सेल होती है ना ऊपर वाली, ये होती है थोड़ी सी बड़ी। कैसी होती है, बड़ी। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये जो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो कैसी शेप का होता है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस बनाया था हमने, ये रहा। तो ये वाला न्यूक्लियस कैसे होता है, इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। जैसे मैंने पिक्चर में भी दिख रही होगी आपको, ये आराम से पता पड़ रहा होगा, ये बिग है, कैसी है, ये बड़ी है, वेजिटेटिव सेल। क्योंकि वेजिट नाम से पता पड़ रहा है, वेजिटेटिव मतलब सब्जियां खा रही है। अभी हम सोच लें असली में सब्जियां खा रही, इससे जब हमारा फ्रूट वेजिटेबल मिलेगी, बस अपने समझने के लिए याद रख लो, इस वो खा रही है ना, प्रोटीन ले रही है, सब्जियां खा रही है, इसलिए बड़ी हो गई। बस इतना समझने के लिए कर लो इसको काम को, और बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है, बड़ी होती है, और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलर शेप का होता है। अभी जो वेजिटेटिव सेल है ना, इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि ये वेजिटेटिव सेल मतलब ये वेजिटेबल खाती है, तो मतलब इसके अंदर जब खा रही है तो इसके अंदर ही तो जाएगा, स्टोर तो होगा ही, ताकि बाद में यूज कर सके अपनी उस फूड को। तो इसके अंदर क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता है। मतलब फूड जो है वो रिजर्व रहता है, हमेशा परमानेंट ही अपने अंदर रखती है कि कभी अगर मुझे किसी से लड़ना पड़ जाए तो मैं अभी जाऊंगी और लड़ लूंगी, मुझे ताकत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अपने अंदर ऑलरेडी फूड रिजर्व रखती है वेजिटेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल है, इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, पहली बात तो ये छोटी होती है, कैसी होती है, स्मॉल। दूसरी बात, इसके अंदर का ये जो न्यूक्लियस है ना, ये कैसी शेप का होता है, ये होता है स्पिंडल शेप का।
आप कहोगे स्पिंडल क्या दे दिया मैडम जी, नाम लेने नाम लेके आती हो तुम तो। स्पिंडल विंडल कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा कटलेट तो सभी नहीं खाए होंगे, वो जो कटलेट बनाते ना मम्मी लंबे लंबे से, वो स्पिंडल शेप ही है। और ऐसा ही होता है हमारे जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल को कैसे याद रखोगे, जनरेटिव सेल, जैसे जनरेशन बढ़ रही है वैसे वैसे वो जंक फूड पे जा रही है। और जंक फूड के में हमारा आ गया सबसे नॉर्मल सबसे टेस्टी सा खाना कटलेट। ठीक है, मेरा फेवरेट नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होती है आपके पॉलन ग्रेन की। ओके, अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड नोट डाउन दिस स्ट्रक्चर।